कह रहे हैं लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किससे बचाएं? मोदी से। तो यही है कि जनता ने वोट दिया है, इन्होंने वोट चोरी करा है और राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा किया। जो सच का खुलासा करेगा तो वो तो बुरा होगा। ये भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार बहुत चोर है। कोई झूठी सरकार है, झूठ बोलती है। जैसे उन्होंने बोला था कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, लेकिन वो वादा उनका झूठा निकला। वो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ वोट चोर है। से लेकर संसद तक लगातार वोट चोरी का मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ ले रहा है, तो वहीं गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते बाद पीसी करी। जिन जवाबों की उम्मीद उसमें विपक्ष कर रहा था, उन जवाबों से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भागता हुआ नजर आ रहा है। अब और भी ज़्यादा गंभीर लग गया और यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि अब विपक्ष कह रहा है कि महाभियोग पूरे इस मामले पर जो है सीईसी के लिए, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाया जाएगा। हालांकि उसकी भी एक टेक्निकल पूरी चीज़ है कि वो पूरी तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन बातचीत करते हैं महिलाओं से, क्योंकि पीएम मोदी लगातार ये दावा करते हैं कि महिलाओं के विश्वास से वो कई बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार भी महिलाओं के ही समर्थन से बने हैं। आप कैसे देख रहे हैं मैम, दिल्ली से लेकर तमाम देश में जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या देखती है? क्या वाकई में वोट चोर हो रही है या एक पूरा मामला बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हुई है। क्योंकि अभी जो दिल्ली में पीछे चुनाव हुए थे, जिसमें हमारे ये केजरीवाल जी सरकार हारी है, हर जनता से, हर इंसान से पूछोगे, सबने केजरीवाल जी को वोट दिया था। अच्छा, तो आप कह रही है दिल्ली में वोट चोरी हुई है? हाँ, वोट चोरी बिल्कुल हुई है। क्योंकि जनता के लिए इतना काम किया था दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, कि जनता ने वोट दिया था। ये खुलासा अब हुआ है। वैसे तो हम आम जनता ने पहले ही आइडिया लगा लिया था कि वोट चोरी हुई है। ईवीएम में भी घपलाबाजी करी थी। ये तो एक धारणा बन चुकी थी और शुरू से बनी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि बेबुनियादी ये सारे आरोप हैं और पूरी तरीके से देखिए बोल रहे हैं एफिडेविट देना पड़ेगा। देखिए, चोर तो चोरी कहेगा थोड़ी मैंने चोरी करी है। चोर तो कभी नहीं कहेगा चोरी करी है। लेकिन खुलासा तो हुआ है ना। बिना आग लगे धुआं तो आ नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन तो एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसका काम होता है जनता के हित में काम करना। पर इलेक्शन कमिश्नर भी तो इन्हीं का है ना, हमारा जनता का थोड़ी हो। वो तो जो लोग जैसे बिठाते हैं बैठता है, जैसे उठाते हैं उठता है। फिर सरकार के लिए काम कर रहा है इलेक्शन बिल्कुल, सरकार के लिए कह रहे हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, चट्टान की तरह एक एक वोटर के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं ना। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें इतने सारे जो वोट लिस्ट आई थी, इतने लोगों के नाम नहीं थे, परेशान हो रहे थे, स्लिपें नहीं पहुंची घरों में। कहाँ गई वो सारी स्लिपें? वोट या तो हटा के या जोड़ करके धांधली की जा रही है। बिल्कुल, मेरी बिल्डिंग में तो मेरे ख्याल से 1-2 लोगों की स्लिप आई थी। अच्छा। बाकी किसी की नहीं आई थी। और उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में बातें करी, मोहल्ले में औरतों ने बातें करी, कोई कह रहा मेरी नहीं आई, कोई कह रहा मेरी नहीं आई, तो वोट लिस्ट ही नहीं आई थी किसी के पास। तो फिर चोरी तो हुई है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जो बता रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, क्या लगता है सारे जवाब दिए उन्होंने जो विपक्ष उठा रहा था? नहीं, वो तो जवाब दे ही नहीं पाए। वो जो संजय सिंह जी ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी को ज्ञान ही नहीं है, सच में ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान होता तो जनता के हक में बोलते। अगर अच्छी सरकार होती, बीजेपी महिलाओं के हित की होती, तो महिलाओं के लिए काम करती, देश के लिए काम करती। क्या लगता है पीएम मोदी झूठ से, चोरी के वोटों से पीएम बन के बैठे हुए हैं? बिल्कुल जुमलेबाजी, झूठ बोलना। कौन सा वादा पूरा किया? अभी 2500 रुपये का वादा पूरा किया महिलाओं के लिए। अगर महिलाओं के हित की बात कर रहे हो तो सबसे पहला मुद्दा तो 2500 का था। आपने दिल्ली में ये बोला था कि हम जीतेंगे 2500 रुपये देंगे। अभी तक एक महिला को 25 रुपये नहीं मिला। 100 की तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली समेत जो देश का चुनाव हुआ लोकसभा का, रद्द होना चाहिए, फिर से इलेक्शन होने चाहिए। वैसे होना तो ऐसी चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच है क्या झूठ है? क्योंकि अभी देखो, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन जो दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद जनता, बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार बनी है, उसके बाद जनता त्राही हो रही है। हमने देखा पैसे देकर के वोटर्स को अपनी तरफ किया गया और हमने देखा कि लिस्ट में नाम नहीं थे, नाम कटे, नाम जोड़े गए। आपने बिल्कुल सही देखा है। झुग्गी झोपड़ियों में जिन्होंने पैसे भी बांटे हैं और साड़ियाँ दे के, पैसे दे के पहले निशान लगा दिया, तुम्हारा वोट हो गया। उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया, बूथ तक पहुँचने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन मदद कर रहा है। बिना मदद के तो कोई, देखिए, बिना मदद के तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। महिलाओं पे जो मोदी जी विश्वास जताते हैं कि महिला उनके नेतृत्व को पसंद करती है, उन पर भरोसा करती है, इसलिए बार बार उनकी सरकार बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल झूठी सरकार है, झूठ बोलती है। जैसे उन्होंने बोला था कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, लेकिन वो वादा उनका झूठा निकला। वो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ वोट चोर है, वोट चुराती है और जनता को बेवकूफ़ बनाती है। इलेक्शन कमीशन एक बड़ी ऑटोनोमस बॉडी होती है, क्या लगता है जनता के साथ खड़ी है या एक पार्टी को समर्थन करने के लिए खड़ी हुई है? वो तो देखिए, जैसे उन्हीं की सरकार है तो वो उन्हीं के इशारों पे चलती है। वो तो
हलफनामा मांग रहे हैं कि हलफनामा दो कि आपके, तो ऐसे हलफनामा मांगना, और हालांकि कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत गलतियां चल रही है वोटर ये लिस्ट। थोड़ी बहुत गलतियां नहीं, बहुत ज़्यादा ही गलतियां हैं। ये सिर्फ वोट चोर है, वोट चोर करके ही अपनी सरकार तो बनाते हैं। मोदी जी को क्या पद अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वोट से बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जब वो उस लायक वो है ही नहीं, वो मंत्री बने उस लायक वो बिल्कुल नहीं है, उनको देना चाहिए। आप क्या कहेंगी मैम, वोट चोरी का जो मामला है, मामला वाकई में है, गंभीरता है, या विपक्ष जो है पूरी अपनी जो है ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कर रहा है? विपक्ष की सुनी नहीं गई। जब चुनाव में वोट डाली गई तब भी विपक्ष यही बोला कि यहाँ वोट चोरी हो रही है, वोट डालने नहीं दे रहे। हाँ। तो वोट तो डालने का हमारा अधिकार है या नहीं? अगर हमारा अधिकार है तो हमारी वोटर आईडी से वोट कैसे काटी गई? हाँ। आप कह रही हैं या तो किसी को वोट डालने नहीं दिया जाता है, या उसका नाम हटा दिया जाता है, या फेक वोटर डाल के चोरी हो रही है। एक बात बताओ, एक छोटा से कमरा में 60 बच्चे एक बंदा के कैसे पैदा हो सकते हैं? बताओ। कह रहे किराएदार थे, रहते गए जाते गए, वोट नाम लिस्ट से ये हटा सब नहीं। झूठ है, ये सब झूठ है। तुम जिंदा का नाम काट दिया, उन्हें मरे घोषित कर दिया, वो सब जिंदा हो गए। आपने देखा संजय सिंह तो लेके कोर्ट में भी खड़ा कर दिया कि देखो ये जिंदा है। तो ये भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार बहुत चोर है हमारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम निष्पक्ष हैं और देश की जनता के साथ चट्टान बन के खड़े हुए, एक भी वोट की चोरी नहीं हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, फर्दा झूठ बोल रहे हैं। अगर मोदी साहब अगर इतना महिलाओं के टेंशन में है कि इतना देना चाहिए, तो महिलाओं के हित में काम करो ना। महिलाओं के हित में करते तो हैं, 2500 का वादा करते हैं, महिलाओं को उज्ज्वला योजना देते हैं, लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं का भरोसा मेरे पे और इसीलिए उस भरोसे से जीता हूं। देखो मोदी की बीबी तो है नहीं कि हम जाके पूछन, अच्छा, ठीक है, कि जाके पूछन कि आपको कितना पैसा मिला। हमें तो नहीं मिला, बस वोट लेने के लिए आए और जुग्गियों में दारू बांटे, साड़ी बांटे। आज वही जुग्गी सफाई धांधली से आप कह रहे हैं चुनाव जीते जा हाँ। रहे हैं। जनता का विश्वास साथ नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। दोबारा चुनाव कराओ, बीजेपी हार आपको लगता है आज चुनाव होंगे दिल्ली में तो सत्ता पलट हो जाएगा? हाँ, बीजेपी हार जाएगी, मोदी सत्ता से ही हट जाएगा। अगर आप ईमानदारी से कराओगे तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, अगर इसी तरह से कराओगे तो फिर मोदी जीतेगा। अच्छा, और आप वोट चोरी की बात कर रही हैं। चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने कैमरे के आगे ये सारी चोरी की, उसको तो प्रमोशन देके कहीं और भेज दिया। उसको आपने एक बात की सीसीटीवी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? फुटेज की आपने बात की, उस पर जवाब दे रहा है कि माँ बहनों माँ बेटियों की सम्मान की बात है, उनकी निजता की बात है, उसको हम जो है हनन नहीं कर सकते हैं, इसलिए फुटेज नहीं दे सकते हैं। कौन सी वाली फुटेज? जो इलेक्शंस जो हाँ। उसकी वीडियो नहीं, मैं तो एक अनिल मसीह की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ इलेक्शन कमीशन से जब डिजिटल हाँ वीडियोस मांगी जा रही है, डेटा डिजिटल में आप जल्दी से काम कर सकते हो। अब राहुल गांधी जी ने जो दिखाया, उनको सारा सर्वे करने में 6 महीने का टाइम लग गया। इतने में तो पेपर इधर से उधर हो जाते हैं। अब डिजिटल देंगे तो हमारी पूरी टीम बैठेगी, हफ्ते भर में दूध का दूध और पानी का पानी। हलफनामा मांगा जा रहा है राहुल जी से, हलफनामा दीजिए। वो तो सर इनकी सरकार है, वो जो मर्जी मांगे। हो सकता है अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगा, जबकि वो कई अनुराग ठाकुर तो बीजेपी के दामाद हैं, अच्छा, वो तो जो मर्जी करे। बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर हैं, सब 2-4 लोगों के हाथ में पूरी सत्ता है जी। वो जो मर्जी करें वो कानून बन जाता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है कि जो विपक्ष है उनसे सवाल कर रहा है और जो सत्ता में उस पे सत्ता वाले लोग भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? जी, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में बंदे ही बीजेपी के हैं, अच्छा, तो वो अपनी पूरी निष्ठा निभा रहे हैं अपने मालिक के प्रति। भेदभाव कैसा? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सदस्य ले लेनी चाहिए बीजेपी की इलेक्शन कमीशन को। और क्या, बिल्कुल वो एम्प्लॉय ही मोदी जी के हैं, वो हमारे थोड़ी हैं। वो तो देश की जनता के लिए काम करते हैं, इलेक्शन कराना उनका काम होता है। जी, जितने भी उनके कमीशन या हेड चुने जाते हैं, वो सब बीजेपी के, आरएसएस के, वो जिन लोगों ने पूरी निष्ठा से सेवा दी है, वो उनके चीफ बन जाते हैं। और वो फायदा पहुंचाने का काम 100% वो करेंगे मैं फायदा। आप लोगों पे वापस आऊंगी। महिलाओं की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि हम इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, महिलाओं के सम्मान की बात है, उनकी जो प्राइवेसी है वो हनन हो जाएगी। आप इससे कितना इत्तेफाक करती है? अगर वोट करते वक्त की आपकी वीडियो देख करके हम पता लगाएं कि आपने वोट दिया है कि नहीं दिया, कैसे आपकी प्राइवेसी हनन होती है? मेरे ख्याल से तो नहीं होती है, प्राइवेसी कोई हनन नहीं होती है। सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से प्राइवेसी हनन हो रही है। मैं तो दबा रही हूँ, क्या कहते हैं, झाड़ू पे, और मेरा वोट जा रहा है कमल पे।
तो अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी। ये कैमरास तो लगे हैं पर दी नहीं जा रही है वीडियो, नहीं जा रही। तो क्या वीडियो दी जाएगी तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी? बिल्कुल मैडम, सच तो यही है कि जनता ने वोट दिया है, इन्होंने वोट चोरी करा है और राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा किया। जो सच का खुलासा करेगा तो वो तो बुरा होगा ही। लेकिन सच बोलने वाले से ही कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए कि आपने ये आरोप लगाए हैं। जो 7 दिन का समय दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। देखो वो तो करेंगे ना, गुंडी सरकार है, गुंडागर्दी तो करेगी ना। बिना गुंडागर्दी करे कैसे काम चलेगा उनका? आप कैसे देख रहे हैं मैम कि आपकी अगर सीसीटीवी वोट करते वक्त की सीसीटीवी विपक्ष को दी जाएगी तो आपकी प्राइवेसी हनन हो जाएगी इसमें? इसमें मोदी जी का कहना है कि महिलाओं के साथ ऐसे हो जाएगा। हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कह रहा है। कमीशन जो भी कह रहा है, मतलब मोदी की सरकार है, वो कमीशन भी वही है। अच्छा, आप कह रही हैं हाँ, मैं वही बोलूंगी, वही है जो सच है, वही है। जो लड़कियों के साथ इतने बलात्कार हो रहे हैं, चौराहे पर हो रहे हैं। अभी हरियाणा में एक लड़की का गला काट दिया गया, वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो किससे बचाएं? मोदी से। ये मोदी के वही है। सीसीटीवी ना देना मतलब एक तरीका है बचाव करने का। ये बचाव करने का तरीका है कि अगर दे देंगे तो पट्टा साफ हो जाएगा हमारा। इतने सालों बाद बीजेपी यहाँ चोरी करके बनी है, पार्टी में आई है, नहीं तो यहाँ दिल्ली में वो आती ही नहीं। अबे आज दे दे, आज बीजेपी हार जाएगी यहाँ से। अगर डिजिटल डेटा और सीसीटीवी दे दी जाए तो सब कुछ क्लियर हो पेपर जाए। से कर लेना, ईवीएम छोड़ दे, बैलेट पेपर से कर ले, बीजेपी कभी नहीं आएगी। क्या लगता है ये सरकार भंग होनी चाहिए दिल्ली समेत? बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग सच में परेशान हो गए, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब परेशान हो गए। सड़कों का हाल कितना बुरा हो रहा है, पानी कितनी निकासी नहीं है पानी की, बिल्कुल। अभी बरसात में सब दिल्ली वाले कितने परेशान हो गए थे। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि महिलाओं के साथ गलत किया। जो 25 रुपये लोग आस लगा के बैठी हुई थी सारी औरतें कि 2500 रुपये मिलेंगे, वो 25 रुपये का जो हनन किया है ना, मतलब महिलाओं के दिल से उतर चुके हैं। बिल्कुल मोदी जी चुके हैं। सर, आप क्या लगता है ये सरकार भंग होनी चाहिए? जो कह रहे हैं, खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है त्रुटियां हैं कुछ, और क्या खत्म हो जानी चाहिए सरकार? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पड़ोस में सोमनाथ भारती जी हैं, 3 बार के विधायक हैं, और इस बार जो हारे वो खुद एक एडवोकेट है। उन्होंने सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, 5-6 साल बाद उसका डिसीजन देगा। तब तक तो वैसे ही 5 साल हो जो है बंटाधार हो जाएगा। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। भाई एक आम आदमी, एक फिल्म का डायलॉग था कि आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट होता किस लिए है? कि आम आदमी को न्याय वहाँ पे मिल सके। अगर इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े वकीलों का भी डिसीजन, अब मान लीजिए 15 साल में उसका डिसीजन आए कि सोमनाथ भारती तो जीते हुए थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या अपना विश्वास खो दिया है जनता के बीच में? इलेक्शन कमीशन 100% है, 200% है। पूरा देश चिल्ला रहा है जी इस बात के लिए, तो पूरा देश चिल्ला रहा है। यानी कि संसद से लेकर सड़क तक, विपक्ष से लेकर जनता तक सब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है और कहीं ना कहीं तमाम सवालों से अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वोट चोरी किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। हालांकि उनको भी एफिडेविट देने की जैसी धमकियों का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन कर चुका है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है आपको ज़रूर अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।